एक कानून बना दिया किसान के खिलाफ ही है। किसान का एक कड़ा कानून किसान को थोप दिया सरकार ने। किसान नहीं तो वोट देगा, सरकार चुनी थी। गृह मंत्री जी कह रहे भाई हम वहाँ बात करेंगे। अरे आपको बात करनी तो आप सड़क पे आ जाओ, बात तो कहीं भी हो सके, या कहीं कोठी में बैठ के या बंगले में बैठ के होगी। किसान को कर्ज क्यों दिलाओ बैंक से? उसकी फसल का उचित दाम दो ना उसे। दुख हम इस बात का, हम सवर्णों मामो और सवर्णों के लिए तो कुछ सोच ही नहीं सकता। 10 साल का बच्चा खेत में जा, जब 10 साल का बच्चा हो जा किसान का, और इनके जहाँ विदेश पढ़े न, और किसान का जा रहा है पानी पर। नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों हम पहुंचे हैं अभी कुछ व्यापारियों के पास, जहां पर लेंगे कुछ सरकार के बारे में राय। सरकार कैसी चल रही है और सरकार कैसा कार्य कर रही है। ठीक ही कर रही है भाई, जो भी कर रही है। बस हम तो काश्तकार से संबंधित। चलिए, किसानों के संबंध में जो अभी सरकार ने निर्णय लिया उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं निर्णय ले रही काश्तकारों की तरफ से, तो आंख बंद कर रखी। और दुख हम इस बात का, हम सवर्णों मामो और सवर्णों के लिए तो कुछ सोच ही नहीं सरकार। नहीं, सरकार तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं हित के लिए काम कर रही है। नहीं, कुछ बताओ कौन सा कर रही है? जैसे कि सरकार बोल रही है कि किसानों के हित के लिए अभी जो कानून पारित किया है उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं जी, 7 साल से गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। जो 330-25 रुपये का भाव चल रहा है वही चल रहा है 7 साल हो गए पूरे। 1 रुपया नहीं बढ़ा नया पैसा, और पेमेंट नहीं आ रहा टाइम पे। 5 साल का अब तक नहीं आया। अब कहाँ 1 महीने का चला गया, वो नहीं आया। कुछ नहीं सोच रही काश्तकारों के बारे में, तो कुछ नहीं सोच रही। व्यापारियों के बारे में क्या सोच रही बताओ? लॉकडाउन से लेकर अब तक पटड़ी पर नहीं आ रहा, बाजार बंद पड़ा है बिल्कुल। हम तो दोनों काम कर रहे, कुछ नहीं है। बाजार भी ठप पड़ा है और जी काश्तकार भी ठप ही पड़ा है। काश्तकार को कुछ नहीं मिला। मुंजी देख लो तुम, पिछले साल मुंजी के भाव 3000 रुपये के थे। अब काश्तकारों ने मुंजी ज़्यादा लगा ली, 1900-1800 रुपये बिक गई। गेहूँ 1500 रुपये बिक रहा है, एमपी रेट बता रहे 1950 रुपये। बताओ क्या करो। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह जी, जैसे कि हम जानना चाहेंगे अभी कि सरकार ने जो फैसला लिया है किसानों के लिए, वो आपकी नज़र में सही है, गलत है, क्या है? कुछ कहना चाहेंगे? किसान जब असहमत है तो सही नहीं है। किसान को सहमत करे ना, सरकार बताए कि इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। नहीं, आप उसमें बुराई आपको कैसे नजर आ रही है? भाई एसएमपी को लागू करो ना सरकार। अब 1200 रुपये 1300 रुपये गेहूं बिक रहा है किसान का, उसके लिए एक एसएमपी निर्धारित करे, एक कड़ा कानून बनाओ ना। जो एसएमपी से नीचे जो लोग धांधलेबाजी करते हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ भी कानून बना हुआ है। एक कानून बना दिया किसान के खिलाफ ही है। किसान का एक कड़ा कानून किसान को थोप दिया सरकार ने। किसान नहीं तो वोट देगा, सरकार चुनी थी। जब किसान ने वोट दिया, सरकार चुनी, तो अब सरकार को किसान के हितों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे किसान के जो जनप्रतिनिधि, जो लोग, जो किसान यूनियन के लोग हैं, उनके साथ मध्यस्थता करनी चाहिए, बैठ कर बात करनी चाहिए, और अपना उसमें जो भी बीच का रास्ता वो निकालना चाहिए सरकार को। तो इसमें सरकार से आपने कोई उम्मीद लगा रखी है अभी सरकार कुछ करेगी किसानों के लिए या नहीं? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो लोग वहाँ पड़े। उम्मीद से ही तो इंसान जिंदा है, तभी तो वहाँ लोग हैं। और सरकार को आना चाहिए उनके बीच में, उनकी बात सुननी चाहिए, उन मुद्दों को स्पष्ट करना चाहिए जिस बात पर विवाद है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार को किसान हित में अभी तक तो कोई कार्य नहीं किया, और सरकार को किसान हित में कार्य करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो किसान को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि किसान साल भर का जो अपना फसल बेचता है, तो अगर 6 महीने की फसल बेची उसने, तो उस किसान मंडी वाले से जो भी बढ़िया है या जो जिस तरह का आड़ती है, उससे पैसे लेकर अपना गुजर बसर करे। या तो किसान के लिए कुछ ऐसी सुविधा लानी चाहिए सरकार को, बैंकों से या किसी भी तरीके से। अब कुछ लोग गन्ने पर आधारित हैं, कुछ लोग गेहूं पर आधारित हैं, कुछ लोग जिस तरह रुई होगी, मतलब अलग अलग फसलों पर आधारित हैं। और उनके अब ये तो है नहीं एक बार फसल बेच दी पूरे साल का पैसा आ जाएगा। वो किसी ना किसी प्रकार किसी ना किसी आदमी से पैसा लेता है, उधार करता है। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा तो किसान कहाँ जाएगा? किसान को फसल बोने के लिए भी पैसा चाहेगा, और किसान को शादी ब्याह 100 तरीके के काम हैं, अगर वो नहीं कर पाएगा कहाँ से करेगा? तो सरकार को या तो किसान के लिए बैंकों से कुछ ऐसी सुविधा कर देनी चाहिए जिससे ब्याज कम हो और किसान को लाभ मिल जाए। कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। अब लोग पड़े
और हमारे गृह मंत्री जी कह रहे भाई हम वहाँ बात करेंगे। अरे आपको बात करनी तो आप सड़क पर आ जाओ, बात तो कहीं भी हो सके, या कहीं कोठी में बैठ कर या बंगले में बैठ कर होगी। आप भी तो कहीं किसी घर से पैदा हुए होंगे, हमारे भी इससे पैदा हुए, कहीं और से तो नहीं। तो इसलिए सड़क पर आकर बात करो आप और बीच का रास्ता निकाल लें और किसान के बारे में सोचे। एक ऐसी सरकार यही है जिसने किसान के बारे में आज तक कोई सोचा नहीं है। जैसे कि बताया है, किसान भाइयों ने बताया है कि कहीं ना कहीं किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार किसानों के लिए कुछ ना कुछ करे। और हम जानेंगे, कुछ व्यापारी भाई भी बैठे हैं, उनसे पूछेंगे कि कोरोना के बाद काम की क्या स्थिति है यहाँ पर। जिस तरह काम की क्या स्थिति है? काम तो बताया जाए, कोई काम नहीं है, बाजार बिल्कुल ठप पड़ा। जब पैसा नहीं आया तो काम तो बस इसलिए तो है ही। मार्केट तो किसान से ही ना, मार्केट तो भाई साहब किसान से ही है। और एक बार बाबा टिकैत ने कहा था, कर्ज तो कर्ज होता है, किसान को कर्ज क्यों दिलाओ बैंक से, उसकी फसल का उचित दाम दो ना उसे। भाई कर्ज का क्या मतलब रहेगा, कर्ज तो कर्जा हो सवरा, तो कर्ज क्यों दो, उसे उचित दाम दो उसकी फसल का। जिसका पूरा भाई साहब 10 साल का बच्चा खेत में जा, जब 10 साल का बच्चा हो जा किसान का, और इनके जहां विदेश पढ़न और किसान का जा रहा है तो पानी पर। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि थोड़ा सा इसमें सरकार और गंभीरता से ले, क्योंकि ये तो स्पष्ट बात है कि हर व्यक्ति 5 साल बैक चला गया, 5 साल पीछे चला गया। खर्चे तो बढ़ने बावजूद हैं, सब खर्चे बढ़ रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा ठंडे मन से सोचे तो हर व्यक्ति इस समय परेशान है, काम करना पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसी नीतियां लाई जाएं कि उनका थोड़ा सा, क्योंकि कर्जे में तो हर आदमी डूबा हुआ है, तो थोड़ा सा उत्साह उसमें भर जाए और व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा फायदा हो जाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग के बदौलत ही सारा काम चलता है। मैं पैसे से वकील साहब भी हूँ, अब पार्टियां मुझे जब ही तो पैसे देंगी जब मुझ पर काम आएगा, क्योंकि काम नहीं आएगा, माल भरा पड़ा है दुकान में, माल मान लो 2 लाख का है और बिक रहा नहीं, तो वकील साहब सर की मारो मांगते नहीं, पार्टी कैसे दे देगी। तो मेरा एक यही सुझाव है कि थोड़ा सा ऐसा काम कर ले कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, और जो हर व्यक्ति परेशान है उसकी परेशानी का हल उचित तरीके से निकाल लिया जाए। बिंदास बोल इंडिया के साथ बने रहिए, धन्यवाद।